हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीजीडी के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिंपली पाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये इंडिया का 107वें नंबर का नेशनल पार्क बना है। और अगर क्वेश्चन बने भाई कि इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रख लेना 107 है। और ये जो 107th बना है वो सिंपली पाल नेशनल पार्क है, जो कि उड़ीसा में है। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। वहीं पे उड़ीसा के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए कि भाई कौन से नंबर का नेशनल पार्क बना, तो सेकंड नंबर का। इससे पहले जो एक भितरकनिका नामक नेशनल पार्क वहाँ पे देखने को मिलता था, लेकिन अब 2 नेशनल पार्क हो गए हैं उड़ीसा में, तो इसीलिए आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द चोलिस्तान डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो जो चोलिस्तान मरुस्थल है वो कौन से देश में आपको देखने को मिलता है भाई? इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। अब क्यों इंपॉर्टेंट है चोलिस्तान डेजर्ट? इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडिया का ग्रेट थार डेजर्ट है भाई, उसी का एक्सटेंशन जो है पाकिस्तान में इसको माना जाता है। तो ये कुछ और नहीं है चोलिस्तान डेजर्ट, ये जो ग्रेट थार डेजर्ट का एक्सटेंशन है, जिसको पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और अगर चोलिस्तान डेजर्ट ऑप्शन में ना दिया हो तो आपको रोही डेजर्ट ऑप्शन में दिया जा सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए कि भाई जो ग्रेट थार डेजर्ट है इंडिया का, उसको जो है पाकिस्तान में जो उसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए चोलिस्तान डेजर्ट या फिर रोही डेजर्ट, कोई भी ऑप्शन में आपको दिख सकता है। तो इसलिए दोनों ही नाम आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है पीलीभीती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो पीलीभीती टाइगर रिजर्व है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जो है उत्तर प्रदेश में। न्यूज में चल रहा था, इसीलिए आपको ध्यान रख लेना है कि पीलीभीती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट डज E20 फ्यूल रिप्रेजेंट। तो भाई जो E20 ईंधन है उसका क्या अर्थ है? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो है 20% इथेनॉल एंड 80% जो है पेट्रोल। अब जो है 2023 के अराउंड एक जो है, अगर बात करें E20 जो है क्या करा गया था, लॉन्च करा गया था। इसमें है क्या बेसिकली E20? तो आपको देखने को मिलेगा जो पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है। और जो है न्यूज़ में अभी इसीलिए चल रहा है क्योंकि इसका पहले टारगेट 2030 था, लेकिन ये हाल फिलहाल में 2025 में ही आपको देखने को मिलेगा। इसको हमने अचीव कर लिया है टारगेट को। पहले 2030 का टारगेट था, लेकिन जैसे ही हमें लगा कि भाई हम पहले अचीव कर सकते हैं, तो इसका जो है टारगेट चेंज करके 2025 टू 2026 कर दिया। और इसमें भी हमने इसको 2025 में ही अचीव कर लिया, तो इसीलिए न्यूज़ में चल रहा था। तो E20 जो है क्या है, 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में। ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर पेट्रोल में भी स्पेसिफिक यहाँ पेट्रोल ना देते हुए हो सकता है आपको ऑप्शन में दिया हो भाई मोटर गैसोलीन, या फिर गैसोलीन भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो इसीलिए आपको वो भी ध्यान रख लेना है। और इथेनॉल है क्या, तो ये कुछ और नहीं है, जो रॉ मटेरियल आपको देखने को मिलता है भाई शुगर केन का। और बात करें जो है धान का, और धान के अलावा बात करें मक्की का, तो उनका जो अगर बात करें वेस्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल होता है, उसी से क्या देखने को मिलता है, उसी से इथेनॉल बनता है। पर अगर बड़े मतलब लार्जली अगर देखा जाए तो किससे, शुगर केन से ही, जो गन्ना है उसके वेस्ट से बनता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रख लेना है कि 20% इथेनॉल और 80% ब्लेंडिंग क्या है, बेसिकली जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग E20 है। और भाई न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, और जैसे कि मैंने बताया टारगेट पहले 2030 था, तो ध्यान रख लेना है 2030 अगर ऑप्शन में ना दिया हो टारगेट, तो जो है 2025 और 2026 ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन बने, पूरी चीज़ मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दी। कब इसको इंट्रोड्यूस करा गया था ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब इसको इंट्रोड्यूस करा गया था तो उसमें जो है ऐसा माना जाता है कि भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसमें अगर बात करिए 30% जो 4 व्हीलर होते हैं उसका एमिशन रिड्यूस करेगा। अगर हमने 20% क्या कर दिया, इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में कर ली, तो 4 व्हीलर्स में 30% तक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन कम हो जाएगा। और वहीं बात करें 50% 2 व्हीलर्स में आपको देखने को मिलेगा कि भाई एमिशन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का कम मतलब रिड्यूस होते हुए दिखेगा आपको। तो इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ द चोलिस्तान डेजर्ट। तो जो चोलिस्तान मरुस्थल है उसका और क्या नाम है भाई? तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया भी कि रोही डेजर्ट। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं ऑप्शन में चोलिस्तान डेजर्ट ही दिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई रोही डेजर्ट ऑप्शन में दिया हो और क्वेश्चन
बने कि भाई जो थार डेजर्ट है इंडिया का, उसका एक्सटेंशन जो पाकिस्तान में देखने को मिलता है उसको किस नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन में रोही हो चोलिस्तान की जगह। तो इसीलिए दोनों आपको मैंने बता दिए ताकि आप इसको ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भितरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कहाँ पर है भाई? तो ये देखने को मिलता है उड़ीसा में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई पहले उड़ीसा में एक ही नेशनल पार्क देखने को मिलता था जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, लेकिन अभी जो है सिम्पलीपाल नेशनल पार्क जो है सेकंड नेशनल पार्क के तौर पर देखने को मिलता है उड़ीसा का, जो 107th नेशनल पार्क बना इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। तो कौन है भाई विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा माजुली। अभी है कहाँ पर, तो इसको पहले देख लेते हैं। इंडिया में देखने को मिलता है असम में। और बात करें जैसे कि रिवराइन यानी कि एक आइलैंड है जो कहाँ पर देखने को मिलता है, रिवर पर देखने को मिलता है, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं आइलैंड होता क्या है। तो जो आइलैंड या बात करें द्वीप होता है, वो ऐसा एक लैंड मास होता है जिसको चारों तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा हुआ होता है। हमने एक पेनिनसुला वाला कॉन्सेप्ट भी देखा था, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ जो है भूमि का टुकड़ा होता है, उसको पेनिनसुला कहते हैं। वहीं पे अगर बात करें द्वीप, तो जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ भूमि का टुकड़ा है उसे द्वीप कहते हैं। तो भाई वही आपको जब क्या देखने को मिलता है, रिवर के ऊपर देखने को मिलता है, तो उसको रिवराइन आइलैंड कहते हैं। और उसमें भी दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कहाँ देखने को मिलता है, इंडिया में, जिसको माजुली जो है आपको देखने को मिलता है, रिवराइन आइलैंड कहते हैं। और मैंने बताया कि अगर स्टेट पूछे तो असम में है, और वहीं पे पूछे कौन सी रिवर पर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है। और ये इतना बड़ा है कि इसको एक डिस्ट्रिक्ट जो है अनाउंस कर दिया गया है अराउंड 2016। ये तो ध्यान रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ध्यान रख लेना कि इसको एक डिस्ट्रिक्ट तक अनाउंस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो कब लागू करा गया था इसको? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जो है 1972, इसमें राइट आंसर रहेगा। एक्ट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर। तो कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जो है 16th ऑफ सेप्टेम्बर। हाल फिलहाल में ही सेलिब्रेट करा गया है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसकी थीम क्या थी भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थीम पूछी गई है, तो इसकी थीम थी ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। तो थीम और कब इसको सेलिब्रेट करा गया है, दोनों चीज़ ध्यान रख लेनी है। 16th ऑफ सेप्टेम्बर को ऑब्जर्व करा जाता है एवरी ईयर। और वहीं बात करें भी इस ईयर की थीम क्या थी, तो फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो आपको पता होगा कि भाई टोटल कितने टाइगर रिजर्व है। हमने नेशनल पार्क तो देख लिया, 107 है टोटल इंडिया में अभी तक अगर देखा जाए। वहीं पे टाइगर रिजर्व की बात करें तो टोटल अभी तक 58 देखने को मिलते हैं, जिसमें 58 कौन, जो 58th था वो कौन बना था, तो वो था माधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 58th बना है और टोटल 58 ही देखने को मिलते हैं अब तक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो माधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो है कहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए एमपी में है ना। और एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है, अभी 59th टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, कौन बनेगा, तो बनेगा, इसको कहते हैं देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व, और सॉरी देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भाई। ऐसा माना जाता है कि 59th टाइगर रिजर्व के तौर पर इसको मंजूरी मिल गई है। और किससे मिली है, तो NTCA से तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके बाद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो है स्टेट। पहले तो ये ध्यान रख लो कि है कहाँ पर ये, तो ये देखने को मिलता है उड़ीसा में, है ना। तो देख लो भी जो 107th जो है नेशनल पार्क बना वो भी उड़ीसा से है ना। एक तो ध्यान रख लेना। अभी 59th की बात चल रही है, जो भाई अगर बात करें टाइगर रिजर्व की, तो अभी कहाँ से बात चल रही है, उड़ीसा से ही। तो NTCA है क्या, सबसे पहले देख लेते हैं, जिसके द्वारा मंजूरी मिल गई है। लेकिन अब स्टेट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जब तक स्टेट के द्वारा नोटिफाई नहीं करा जाएगा इसको जो है, तब तक इसको 59 टाइगर रिजर्व जो है का दर्जा नहीं मिल सकता है। तो इसमें आपका जो है NTCA देख लेते हैं पहले, ये कुछ और नहीं है, इसका ध्यान रख लेना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जिसको 2006 में जो क्या करा गया था, इस्टेब्लिश करा गया था। और जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, ये ध्यान रख लेना है। वैसे पॉलिटी में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी देखा होगा, तो भाई ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसका ध्यान रख लेना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके चलते ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। और आगे चलकर उम्मीद है अगर जो है उड़ीसा ने इसको नोटिफाई कर दिया, तो देखने को मिलेगा 59th टाइगर रिजर्व के तौर पर, और हो सकता है बहुत जल्द देखने को भी मिले। तो ये चीज़ भी ध्यान रख लेनी है। और क्योंकि न्यूज़ में है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कहाँ पर, उड़ीसा में है।
टाइगर रिजर्व अभी बना है ना नहीं बना है वो अलग बात है, लेकिन न्यूज़ में है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो माधवगढ़ टाइगर रिजर्व 58 नंबर का बना था जो एमपी में है, और 59 का बनेगा वो बात बाद की है, लेकिन न्यूज़ में है और उड़ीसा में है ये, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इथेनॉल इज मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच रॉ मटेरियल इन इंडिया। तो ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं भाई, शुगर केन और फूड ग्रेन में भी बात करें तो मक्की, और जो है अगर बात करें जो धान होते हैं उसका जो वेस्ट होता है तो उसी को क्या कहा, उसी से बेसिकली प्रोड्यूस होता है, और लार्जली हम देखेंगे शुगर केन से प्रोड्यूस होते हुए दिखेगा। तो अगर शुगर केन भी अगर सिंपल आपको देखने को मिलेगा ए ना ऑप्शन में देते हुए सिर्फ शुगर केन ही ऑप्शन में दिया हो तो उसको ही टिक करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्थ डे 2025 जो है कब मनाया जाता है ना, किस डेट को मनाया जाता है हर साल, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है इसकी थीम क्या है भाई, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ अर्थ डे 2025, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अवर पावर अवर प्लेनेट, हमारी शक्ति हमारी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट डेज है उसमें से आपको एक तो ध्यान रख लेना है कब सेलिब्रेट करा जाता है और उसके साथ साथ उसकी थीम क्या है ना। अब ये तो डिपेंड करता है कौन सा क्वेश्चन पूछना है एग्जामिनर ने, है ना, डेज से रिलेटेड, लेकिन ये जो है एनवायरनमेंट और जियोग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से कुछ एक डेज जो इंपॉर्टेंट है उनसे रिलेटेड मैंने आपके लिए क्वेश्चंस भी रखे हैं कि वे कब सेलिब्रेट करा जाता है और कब, बेसिकली उनकी थीम क्या है। तो जियोग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से कुछ एक डेज ही रखे हैं मैंने, बाकी आपको एक बार जितने भी इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट करे जाते हैं उनको नज़र घुमा लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर, तो भाई भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू करा गया था, तो कब लागू करा गया था, तो राइट आंसर रहेगा 1986 जो है ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बगराम वायु बगराम एयर बेस इज लोकेटेड है, बात करें बगराम वायुसेना अड्डा कौन से देश में है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान में, क्योंकि न्यूज़ में चल रहा था और पड़ोसी जो है हमारे हैं भाई, है ना, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो है चाइना की बात करें, या फिर बात करें अफगानिस्तान तो हो गया, बांग्लादेश, सिक्किम, नेपाल, सिक्किम बोल रही हूँ मैं, भूटान, है ना, और बात करें नेपाल, तो ये कुछ एक म्यांमार, ये जितने भी हैं इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन जाते हैं ना, चाहे कौन सी भाई स्टेट के साथ हम बाउंड्री साझा करते हैं स्पेसिफिक कंट्री के साथ, या कुछ भी मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रख लेना है जो भी हमारे जो है पड़ोसी राज्य हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, E20 फ्यूल वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर, तो ये भी भाई हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फेब 2023 में, है ना, और टारगेट था इसका 2030, लेकिन हमने अचीव कर दिया 5 साल पहले ही 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन नेपाल माउंट एवरेस्ट इज नोन एज, तो भाई नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सागरमाथा, और ये जो है वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा क्या देखने को मिलता है, माउंटेन देखने को मिलता है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और नेपाल से रिलेटेड भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना, तो इसीलिए ध्यान रख लेना कि सागरमाथा के नाम से इसको जाना जाता है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद अफगानिस्तान, तो भाई कौन सी यूनियन टेरिटरी शेयर करती है अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी जो है इसमें लद्दाख, और एकमात्र जो है चाहे यूटी दिया हो, यूटी एंड स्टेट पूछा हुआ है ना, ऐसे करके भाई यूटी और स्टेट में कौन बेसिकली एकमात्र ऐसा देखने को मिलता है जो अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो उसका नाम है लद्दाख, है ना, तो आपको ध्यान रख लेना है। और मैंने बताया था कि सबसे कम बाउंड्री हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं 106 किलोमीटर, तो ये भी ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, माजुली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो कौन सी रिवर पर देखने को मिलता है, इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर अ बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो भाई इससे रिलेटेड पहले भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है ना, तो आपको ध्यान रख लेना है कि स्टेट पूछा है, ये ध्यान रख लेना है ना, तो इसमें पंजाब तो सही है, वहीं बात करें राजस्थान के साथ भी शेयर करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है
ये क्या बन गया, यूटी है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ बात करें पंजाब और राजस्थान है, लेकिन हरियाणा नहीं देखने को मिलता है ना, तो पंजाब भी है, राजस्थान भी, हिमाचल तो है ही नहीं इस साइड को, है ना। और वहीं बात करें पंजाब, राजस्थान और गुजरात है, इनके ऑप्शन डी राइट आंसर रहने वाला है ना। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कौन सी स्टेट पाकिस्तान के साथ बाउंड्री साझा करती है, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है राजस्थान। और वहीं पे 2 यूटी, 3 तो होगी स्टेट जो है जिसको कहते हैं हम गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और 2 यूटी जो है बाउंड्री शेयर करती है। हालांकि पॉलिटिकल जियोग्राफी में हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली है पहले भी, लेकिन यहाँ हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से एक बार रिवाइज कर रहे हैं चीज़ें, है ना। तो इसमें ध्यान रख लेना है कि भाई कौन कौन सी है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों इसके साथ बाउंड्री साझा करती है, दोनों यूटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। तो कौन सा ऐसा राज्य देखने को मिलता है भाई इंडिया का जो सबसे ज़्यादा बेसिकली देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है वेस्ट बंगाल। और कितने, तो 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री साझा करता है। हमने देखा था भी कि अगर इंडिया की ऐसी स्टेट पूछी जाए जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि सब मैक्सिमम अगर बात करें कंट्रीज के साथ, तो वो तो 3 है, लेकिन कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, तो ये करता है 221, कितना होता है 5, लेकिन हमने 7 किया था इसको, किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर करेगा, और थोड़ा सा नेपाल, और अगर बात करें भूटान के साथ भी जो है बाउंड्री साझा करता है। तो आपको ध्यान रख लेना है 3 कंट्रीज कौन सी है, और जो है बात करें तो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है वो स्टेट वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, तो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन जो है आपका बी और सी दोनों ही, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के साथ, है ना। मैंने बताया 3 कंट्रीज़ है और 2 यूटीज़ है। और वहीं हमने अफ़गानिस्तान का भी कवर कर लिया। अभी अफ़गानिस्तान कितने जो बेसिकली स्टेट या जो बात करें यूटी के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, तो ओनली एकमात्र, वो भी किसके साथ, यूटी के साथ, और नाम क्या है, लद्दाख है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इंडियन स्टेट हैव कोस्टल लाइन अलोंग द पाक वे, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है इसमें ऑप्शन जो है बी तमिलनाडु। तो भाई पाक वे है कहाँ पे, आपको पाक स्टेट तो हमने डिस्कस करी थी कि भाई सेपरेट करती है इंडिया और बात करें श्रीलंका को, है ना, कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ मन्नार, और बात करें बे ऑफ बंगाल को, तो बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, पाक स्ट्रेट देखने को मिलती है, और पाक स्ट्रेट के बाद आपको पाक बे देखने को मिलती है, और पाक बे के बाद आता है गल्फ ऑफ मन्नार, और गल्फ ऑफ मन्नार हमने देखा था इंडियन ओशियन का पार्ट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। सारी चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक समरी सी दे दी है ना, ताकि आप को जो है सारी चीज़ें अभी मतलब ध्यान में आ जाए कि हमने ऐसा कुछ डिस्कस करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू सो मच।